अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जब किसी मुसलमान को मिलते हैं उसे सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो उसे हम 3 दुआएं दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें सलामती अता फरमाए, तुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। ये बरकत क्या चीज़ होती है? हम दूसरों को भी इसकी दुआ दे रहे होते हैं, खुद भी अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें बरकत अता फरमा। कुनूत वितर में हम कहते हैं वबारिक ली फीमा आतईत, ए अल्लाह तूने मुझे जो कुछ भी अता फरमाया है उसमें बरकत अता फरमा दे। तो आपने कभी सोचा है कि ये बरकत होती क्या चीज़ है? इसको समझने के लिए आप एक मिसाल देखिए कि एक आदमी के तनख्वाह है 1 लाख रुपए, लेकिन उसका उन लाख रुपयों में गुजारा नहीं हो रहा। महीना ख़त्म होने को अभी 10 दिन बाकी होते हैं, लेकिन वो उसके अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि वो 20 तारीख को ही उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि मैंने बाकी दिन कैसे गुजारने हैं। और ऐसे शख्स से जब आप मिलते हैं, भाई क्या हाल है, माली हालात कैसे चल रहे हैं, तो वो आपको ये कहता हुआ दिखाई देगा कि कुछ ना पूछो जी, हालात बस ऐसे ही हैं। हालांकि उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है। इसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है, लेकिन इतनी थोड़ी आमदनी में वो बहुत अच्छे तरीके से गुजारा कर रहा है। आप इसको मिलते हैं, पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, मैं ठीक ठाक गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब आप गौर फरमाइए इन दोनों आदमियों पर। वो लाख वाला जो है वो परेशान है और ये 20,000 वाला मुतमईन है। तो इन दोनों आदमियों में जिस चीज़ का फ़र्क है ना, वो बरकत का ही तो फ़र्क है। 1 लाख ज़्यादा है और 20,000 यकीनन थोड़ा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो 1 लाख रुपए वाला शख्स जो है वो बरकत से महरूम है और ये 20,000 वाले के पास अल्लाह ताला की बरकत है कि वो थोड़े रुपयों में भी मुतमईन है और गुजारा भी कर रहा है, और वो लाख रुपए वाले की 1 लाख में भी गुजारा नहीं हो रहा है। तो बरकत असल में क्या है? अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह गैर महसूस तरीके से माल के अंदर ऐसा इजाफा फरमा देता है कि इंसान को अंदाजा भी नहीं होता है कि इतनी थोड़ी मिकदार में एक चीज जो है वो कैसे बंदे के लिए मुफीद हो जाती है। बरकत का ताल्लुक सिर्फ माल के साथ नहीं है, बल्कि हर चीज के साथ है। मसलन वक्त है, आप देखें बाज लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वो सारी जिंदगी में कोई इतना बड़ा काम कर नहीं पाते हैं। इसके मुकाबले में बाज लोगों की जिंदगी में अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमाता है कि उनकी उम्र 30-40 साल ही बस होती है। 30-40 साल में वो फोत हो जाते हैं और अपनी थोड़ी सी जिंदगी में इतना बड़ा काम कर जाते हैं, इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि वो 100 साल की जिंदगी वाला आदमी भी वो अपनी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाता है। तो हम इसको कहेंगे कि अल्लाह ताला ने ये दूसरे शख्स को, जिसको 40 साल की उम्र दी, इसको अल्लाह ताला ने साथ बरकत दे दी इसकी उम्र में, और वो 100 साल वाला बरकत से महरूम था कि वो अपनी इतनी लंबी उम्र में भी कुछ नहीं कर पाया है। इसी तरह औलाद है, औलाद में अगर किसी को अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है तो उसकी औलाद उसके लिए आंखों की ठंडक है, उसकी फरमा बरदार है, उसका बुढ़ापे में उसके लिए सहारा है। इसी तरह दुनिया की हर चीज़ जो है वो अगर बरकत वाली है, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत रखी हुई है, तो इंसान वो चीज़ थोड़ी होने के बावजूद उसमें खैर अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा अता फरमा देता है कि वो थोड़ी चीज़ भी बंदे के लिए बहुत मुफीद और कारगर साबित होती है। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये बरकत हासिल कैसे होती है? तो हम अगर कुरान और हदीस के अंदर गौर करें तो मोटी सी चीज़ ये है कि बरकत के हुसूल के जो ज़राए हैं उनमें से सबसे बड़ा ज़रिया है अल्लाह ताला पर ईमान, फिर तकवा, नेक आमाल, रिज़्क़ हलाल। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला बंदे के माल में, उसकी जान में, उसकी उम्र में, उसकी औलाद में बरकत अता फरमाता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बरकतों से नवाजे तो हमें ईमान अपना मजबूत करना है, नेक आमाल कसरत के साथ अंजाम देने हैं, अल्लाह का तकवा पैदा करना है अपने अंदर, और इससे भी बढ़कर एक बात कि हमने रिज़्क़ हलाल कमाना है और हराम से खुद को बचाना है। अगर हम जिंदगी की हर चीज के अंदर अपनी उम्र में, अपने माल में, अपनी जान में, अपनी औलाद में बरकत हासिल करना चाहते हैं।